राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हाँ, प्रदूषण का सितम कहीं घुट न जाए दम। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं। लगातार दिल्ली की आबोहवा में जहर खुली हुई है। दिल्ली में 12 इलाकों में एक्यूआई का रेड अलर्ट जारी है। 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ते हुए कई जगहों पर आपको बता दें कि एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। तो दिल्ली में एक्यूआई का रेड अलर्ट जारी है। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान और ऐसे में दिल्ली में 12 इलाकों में एक्यूआई का रेड अलर्ट जारी है। 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए आपके शहर की हवा कैसी है जरा जान लीजिए। 474 रोहतक का एक्यूआई, सोनीपत 451, ये गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अभी फरीदाबाद में 433 एक्यूआई दर्ज की गई है। पानीपत में 432, यानी कि बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में इस वक्त हवा आ गई है। हिसार में देखिए 398, बहादुरगढ़ में 362 एक्यूआई, गुरुग्राम में 346, जो कल तक गुरुग्राम में एक्यूआई 180 तक था वह आज 346 हो गया है। जिंद में 344 हो गया है। करनाल में 336 एक्यूआई। ये शहर दर शहर कैसे जहर घुला है जरा देखिए। भिवानी में 320 एक्यूआई दर्ज की गई है। धारूहेड़ा में 314 एक्यूआई दर्ज की गई है। चरखी दादरी में 306 एक्यूआई दर्ज की गई है। पलवल में 304। एयर क्वालिटी इंडेक्स के देखिए आपके शहर की क्या स्थिति है। सिरसा में 288, कुरुक्षेत्र में 265 एक्यूआई दर्ज की गई है। और ये स्पष्ट हो रहा है इससे कि आप देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे शहर दर शहर आबो हवा में जहर घुला हुआ है। कैथल में 246। ऐसे में सर्दी से तो बचना ही है और सर्दी के साथ साथ अब प्रदूषण से भी जूझना है। अंबाला में 157, अंबाला में थोड़ी सी स्थिति सही है। पंचकुला में 154 एक्यूआई है, लेकिन ये भी खराब श्रेणी में ही हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हवा खराब है वो रोहतक की है, 474, यानी कि 500 के आंकड़ों को छूने को है रोहतक में एक्यूआई। आप सोच सकते हैं ये गंभीर श्रेणी, सीवियर कैटेगरी। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से तमाम जानकारी के साथ। कुलदीप, 398 एक्यूआई दर्ज की गई है हिसार की। क्या अभी स्थिति है? आप दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि लगातार डिग्रेड होते जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल। हिसार की स्थिति प्रदूषण के मामले में अभी बेहद ही खराब है। कल जो है देर रात तक 398 दर्ज की गई थी, लेकिन अब अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो क्राउड सोर्सिंग साइट है वहाँ जो है हिसार का एक्यूआई 520 के आसपास दिखा रहा है, यानी बेहद ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में जो है हिसार का प्रदूषण स्तर अभी तक पहुंच चुका है। वहीं बात की जाए तो इससे पहले लगातार 200 के आसपास जो है पिछले सप्ताह तक ये एक्यूआई हिसार का रह रहा था, लेकिन अब अचानक से जो है जैसे ही ठंड बढ़ी है, अभी तापमान भी जो है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ी है तो प्रदूषण का स्तर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे और पारा नीचे गिरते जाएगा तो अनुमान ये है कि जिस तरीके से स्मोग जितना ज्यादा हवा में बनेगा तो पोल्यूशन का स्तर भी उसके साथ साथ ही बढ़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कुलदीप, आपको स्थिति रोकूंगा। बेहद ही कोरोना गंभीर से होती बचाव के जा रही तरीके है। ये ग्राफिक्स चल रहा है, पीसीआर को कहूंगा। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि आप देखिए कि हवा इतनी खराब हो चुकी है कुलदीप कि इसमें एसओपी तुरंत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा तो बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोहतक और तमाम ऐसे शहर हैं वहां पर
सीवियर कैटेगरी से भी ज्यादा इस वक्त 500 की श्रेणी में पहुंच गई है। यानी कि इससे खराब हवा हो ही नहीं सकती है, जहर घुला हुआ है समझिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति जो है बेहद ही खराब है। कहीं कहीं लोगों को इससे दिक्कतें भी महसूस हो रही है, हल्की दिक्कतें अभी है, क्योंकि अगर जैसे जैसे लंबे टाइम तक अगर एयर क्वालिटी खराब रही तो लोगों की आंखों में जलन महसूस होगी। और सुबह सुबह अभी भी जो है, जैसे ही आप बाइक पर ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं भी तेज हवा में ट्रैवल करते हैं तो आंखों में जलन महसूस होती है। हम्म। कि जिस तरीके से हवा खराब होती जा रही तो लोगों को धीरे धीरे उससे संबंधित समस्याएं भी होती जा रही हैं। बुजुर्ग जो हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है कड़े नियम बनाने की जरूरत है। फिलहाल अगर बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से एयर क्वालिटी यहाँ हिसार की खराब है, लेकिन किसी भी तरह का कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। जो रूटीन में हर साल जो है खाना पूर्ति नगर निगम की तरफ से की जाती है, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव होता है, जो धूल वाली जगह है वहां थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव होता है, तो ये जो है खाना पूर्ति जरूर की जा रही है। लेकिन कोई कड़े ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 500 के करीब जो है AQI पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं कहीं प्रतिबंध लगाने की जरूरत है प्रशासन को। जिस तरीके से लगातार जो ईंट भट्टे चल रहे हैं उनसे धुआं निकल रहा है, इसके अलावा जो टायर रिसाइकिल फैक्ट्री है वहां से धुआं निकल रहा है, सबसे बड़ा एक स्रोत मानी जा रही है प्रदूषण का। इसके अलावा पराली के मामले जो है पिछले सालों की तुलना में बेहद ही कम जो है अभी हरियाणा में आए हैं। और लेकिन पंजाब में जो आंकड़े हैं पराली जलाने के, वो पिछले सालों की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पराली एक मुख्य वजह नहीं मानी जा सकती। इसके अन्य हाँ। स्रोत भी हैं, जिस तरीके से टायर रिसाइकिल फैक्ट्रियां हैं, अन्य औद्योगिक प्रदूषण है, उन पर कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाए जाने चाहिए जब तक हवा साफ नहीं होती। हालांकि 29 और 30 अक्टूबर को मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से आशंका जताई गई थी कि जो है हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार की जो है आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अभी तक जो है हिसार या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी बूंदाबांदी नहीं देखी गई है। अगर बारिश होती तो कहीं ना कहीं जो है सुधार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर होता और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती प्रदूषण से। फिलहाल प्रशासन सिर्फ आंखें मूंदे हुए है, लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसी भी तरह के ठोस कदम या फिर जो है प्रदूषण की कई जो सोर्सेज हैं उनको बंद करवाने का प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी नहीं किए जा रहे हैं। धरातल पर ये स्थिति है। प्रशासनिक अगर अधिकारी इसमें एक्टिव हो जाए तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन कहने को तो ये है कि भाई पराली जलाने से किसानों को दोष दिया गया, लेकिन इस बार तो पिछले साल की तुलना में बहुत कम पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं और सरकार एकदम एक्टिव है। बिल्कुल फिर ये स्थिति कि सांस लेने के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। 498 के पार AQI पहुंच जा रही है। आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसी हो रही है? पराली इतनी जल नहीं रही है। ये पूरी तरह से लापरवाही जिस तरह से बरती गई है अधिकारियों द्वारा, उसको दर्शाती है। कानूनी सिस्टम और जिस तरीके से सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे साथ जगदीप जुड़े हुए हैं। जगदीप, क्या है अभी AQI झज्जर की और इस वक्त स्थिति क्या है? प्रशासन द्वारा कुछ यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि हवा में जो जहरीली गैस इस वक्त जहर घूम रहा है उसको कम किया जा सके? बहादुरगढ़ से आंका गया 315, क्योंकि NCR के दिल्ली और NCR में करीब करीब आंकड़ा समान ही रहता है। बहादुरगढ़ की बात करें, बहादुरगढ़ से लेकर गुड़गांव बेल्ट तक की बात करें तो 300 से 350 तक आपको देखने को मिलेगा। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पर ग्रेप्टू लागू कर दिया गया है और सड़कों पर एंटी स्मोक गन का प्रयोग करके छिड़काव भी किया जा रहा है। जो बिल्डिंग्स बन रही है या जहाँ पे धूल भरे काम है, उन लोगों को भी आगाह किया गया है कि धूल भरा कोई कार्य ना करें। लेकिन दीपावली के बाद से लगातार जो है स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है कि AQI 300 प्लस ही चल रहा है, इससे नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी आप देखेंगे कि मौसम जो है वो काफी खराब लग रहा है, यानी धूप नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों में धूप भी खिली थी तो थोड़ा बहुत जरूर कह सकते हैं कि 10-5 आंकड़े का फर्क जरूर पड़ा, लेकिन आज फिर जो है धूप नहीं है और मौसम खराब है। तो मौसम जैसे ही खराब होता है तो आंकड़ा बिल्कुल बढ़ जाता है। 315 आज सुबह का आंका गया है और दिन भर अगर यही चलता रहा तो पूरे दिन जो है तो यही रहेगा। और ऐसे मौसम में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
या जो सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों को इस मौसम में घर से बाहर निकलना आम आदमी का भी दूभर हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर मॉर्निंग वॉक पे भी जाएंगे, अगर आप दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके अंदर जहरीली हवा ज्यादा जाएगी और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर जो कदम उठाए जाते हैं वो जरूर उठाए गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हम्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल ही हम कह सकते हैं। जिस तरह से पूरी इस वक्त कुलदीप सिचुएशन बनी हुई है, कहने को तो दिल्ली प्रदूषण के नाम पर बदनाम है, लेकिन उससे कम स्थिति इस वक्त हरियाणा के तमाम शहरों की नहीं है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो दिल्ली में 300 के आसपास अभी दिखा रहा है, लेकिन हिसार की बात करें तो 500 का आंकड़ा छू हाँ गया है बिल्कुल। प्रदूषण का स्तर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नियम दिल्ली में बनाए गए हैं उससे ज्यादा कड़े नियम जो है, उससे ज्यादा पाबंदियां जो हैं वो हिसार या अन्य क्षेत्र में लगाई जानी चाहिए। लेकिन उनकी तुलना में 10% भी जो है पाबंदियां हैं, 10% भी जो नियम है वो हिसार में लागू नहीं है। क्योंकि देखिए, हिसार में भी लोग रहते हैं, पॉपुलेशन करीब 2 लाख से ज्यादा हिसार की बिल्कुल पॉपुलेशन है। बड़ा तो ऐसे शहर है। में जो सख्ताई बरतने की जरूरत है उस पर प्रशासन कहीं ना कहीं अमल नहीं कर रहा है। क्योंकि हर बार ये दोष दिया जाता था कि पराली की वजह से प्रदूषण है, पराली की वजह से प्रदूषण है, लेकिन इस बार पराली के मामले बेहद ही कम देखने को मिले। जगदीप कह रहे हालांकि हैं कि झज्जर पराली में को ग्रैब टू लेकर जो है लागू प्रशासन हो चुका है, पूरी तरह से एक्टिव है। वहां पे लागू हुआ है क्या ग्रैब टू हिसार में? देखिए, हिसार जो है एनसीआर की श्रेणी से बाहर है, तो यहाँ ग्रैप और इस तरह के जो नियम है वो लागू नहीं है। यहाँ पर पराली को लेकर जो है प्रशासन बड़ा सख्त दिखाई दे रहा है। कई किसानों पर एफआईआर भी की गई है, कई किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, 2 साल तक उनकी एमएसपी फसल पर नहीं बिकेगी। पराली को लेकर जितने नियम बनाए गए हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड पर लागू है। लेकिन ठीक है। जो अन्य सोर्स हैं प्रदूषण के, चाहे वो औद्योगिक इकाइयां हैं या फिर कूड़ा जलाना है या फिर अन्य जो सोर्स है जहां धूल मिट्टी उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन साइट है, क्रशर जोन है, वहां कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन की तरफ से जो सख्ताई दिखानी चाहिए वो कहीं भी नहीं दिख रही है। सिर्फ पूरा जोर जो है वो प्रशासन पराली पर लगाए हुए। लेकिन कुलदीप, सिर्फ पराली थोड़ी जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। असली जो इस वक्त मुद्दे हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, असली सोर्स हम कह सकते हैं इंडस्ट्री हो गई, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं जिन पर ग्रैप 2 में पाबंदियां होती हैं, ग्रैप में पाबंदियां होती हैं, वो तो अभी चल ही रही हैं धड़ल्ले से। और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्थिति हो गई है कि 500 के आंकड़ों को छूने को इस वक्त AQI तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाकी अन्य चीजें हैं जिनसे प्रदूषण में वृद्धि होती है, चाहे वो वाहनों को लेकर बात हो। अब अगर आप सड़क पर चलने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि इतने ऐसे वाहन हैं, 10 में से एक वाहन ऐसा दिखेगा जो बुरी तरह से धुआं फेंकता हुआ निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसे सड़क पर कहीं प्रशासन और पुलिस की तरफ से नहीं रोका जाता, उसका प्रदूषण क्लियरेंस सर्टिफिकेट तक बन जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अकेली पराली ही जिम्मेवार नहीं है, अन्य जो इकाइयां हैं, चाहे वो वाहनों का प्रदूषण है, चाहे फिर औद्योगिक इकाइयां हैं, टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं बड़ी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको नहीं रोका जा रहा। सिर्फ पराली पर पूरा प्रशासन जो है वो पूरा प्रशासन अपना जोर लगाए हुए है। बाकी जो चीजें हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान प्रशासन के दौरान नहीं दिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी या लापरवाही है, जिसका नतीजा अब जनता भुगत रही है। AQI 500 के पास पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ पराली ही नहीं, अन्य जो सोर्स हैं उससे भी जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, उन पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। ठीक है जगदीप, आप बता रहे हैं कि देखिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, धरातल पर काम कर रही है, एग्जीक्यूशन किया गया है, बावजूद इसके ये स्थिति क्यों है? क्यों इतना प्रदूषण बढ़ रहा है? पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, प्रशासन सख्त है, बावजूद इस वक्त लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? अगर झज्जर जिले की बात करें तो पराली का अब तक सिंगल भी मामला नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि झज्जर जिले में पराली के मामले बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कदुकम को छोड़ के कोई मामला नहीं होता, क्योंकि यहाँ का किसान जो है वो पराली को पशु चारे में या यहाँ से फैक्ट्रियों तक भेज देता है, तो वो उसको कमाई का जरिया बनाए हुए। लेकिन अगर बात करें कि लगातार स्थिति क्यों है,
तो इसमें एक टेक्निक समझने वाली है, बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है कि जिस इलाके में भी आपकी फैक्ट्रियां हैं, या जैसे क्रेशर जोन हो गए हरियाणा के, हम अलग अलग शहरों में देखेंगे तो झज्जर से चलने के बाद दादरी का आपको खतरनाक सी मिलेगी, हिसार की मिलेगी, तोशाम की मिलेगी, क्योंकि क्रेशर जोन है। तो जहाँ पे भी इस तरह की बहादुरगढ़ में बड़ी इंडस्ट्री है, बहादुरगढ़ के बाद टीकरी बॉर्डर आ जाता है, के गोदाम और बड़ी इंडस्ट्री, तो लगातार जहाँ पे भी इंडस्ट्री है वहां पे स्थिति जो कि टॉप है। और इस मौसम की एक खासियत है कि जैसे सर्दी शुरू होती है, मौसम भारी होता है, तो आसमान से जो है रात के समय में ओस जो गिरती है उसके साथ पूरा का पूरा मटेरियल, यानी जितनी भी हवाएं होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक का धुआं, चाहे फैक्ट्रियों का धुआं है, या क्रेशर जोन की जो भी डस्ट है, या वैसे सड़क की जो भी डस्ट है, वो सब नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है और बिल्कुल पृथ्वी के लेवल पर आकर वो सट जाती है, जिससे लगातार ये स्थिति बनी रहती है। अब कुछ समय अगर पीछे की बात करें तो आपको याद होगा कि दीपावली के दिनों में पटाखे नहीं चलाए जाते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि समय का जो धुआं है वो स्टेबल हो जाता है और काफी समय तक, जब तक पूरी ठंड शुरू नहीं होती, यानी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती, तब तक वो एक लेवल पर स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें ये चीजें भोगनी पड़ती हैं। और लगातार स्थिति हर साल इसी तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि चाहे वो ट्रैफिक की बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें, धुआं का स्तर हर वक्त कुछ बढ़ता ही है, तो उसको लेके हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ता है और आने वाले समय में शायद ये स्थिति हमें और भी खतरनाक देखने को मिलेगी। नहीं तो आप कह रहे जगदीप की देखिए फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जो धड़ल्ले से फैक्ट्री चल रही है, उनसे जो धुएं उठ रहे हैं वो लगातार प्रदूषित कर रहे हैं हवाओं को, तो क्यों नहीं एसओपी बनाया जा रहा है? क्यों नहीं फैक्ट्री मालिकों से मीटिंग करके बैठक करके कहा जा रहा है कि भाई कंट्रोल कीजिए कम से कम सर्दी के वक्त इस समय? देखिए, पिछले सर्वे की बात करें तो डीजल जेनसेट जितने भी थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे सामने एक चीज आपने भी नोट की होगी, जरूर आती है कि अभी मेरे साथी बात कर रहे थे कि सड़क पे हर 10वां व्हीकल बड़ा भारी मात्रा में धुआं छोड़ता हुआ चलता है। तो कहीं ना कहीं जेनसेट डीजल से तो बदल दिए गए, वो सीएनजी पे आ गए या पीएनजी पे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रदूषण स्तर मापने की जरूरत है कि रियल में किसका कितना प्रदूषण स्तर है, क्या वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है। सड़क पे जब भी पुलिस अगर चेकिंग करती है तो आप देखना कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पोल्यूशन कंट्रोल का, तो आपकी गाड़ी धुआं दे रही है नहीं दे रही किसी को मतलब नहीं होता, खाली सर्टिफिकेट देखते हैं वो। चलिए क्योंकि ठीक है ये जगदीप, सत्र पता ही नहीं कि धुएं का कंट्रोल कितना होना चाहिए। चलिए ठीक है जगदीप, बहुत शुक्रिया आपका, और कुलदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा ने भूमि और राजस्व